आपको बार-बार यूनिक नंबर लाइक 1111, 22, 22, 777 इस तरीके से नंबर आपको बार-बार दिखाई दे रहे हैं। आप मोबाइल में टाइम देखते हो, उस टाइम आपको 1111 शो हो जाता है। आपने टीवी ऑन किया, वहाँ पर आपको 22, 22 शो हो गया और फिर आप लोग सोचते हो कि इसका मतलब क्या है? मुझे ये चीज़ बार-बार दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप मोबाइल के ऊपर सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर देखोगे, वीडियोज़ देखने की कोशिश करते हो। तो आज मैं एक छोटी-सी क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा इस मामले में। जब भी आपको इस तरीके से बार-बार नंबर शो होने लगे, इट मीन्स आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो यूनिवर्स से, कॉस्मोस से, आपके ईस्ट से कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। अलाइनमेंट में आ चुके हो आप। अब जिस भी काम को आप कर रहे थे ना, वहाँ पर अपनी एफ़र्ट्स बढ़ा दो। अब ये मत सोचो कि कैसे होगा। मतलब अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल आपका था या फिर आप कहीं रिलेशनशिप में थे, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी। आप बिज़नेस कर रहे हो बट बिज़नेस का हाल बहुत मंदा चल रहा है। मतलब जहाँ भी आपको दिक्कतें दिखाई दे रही थी ना, अब वो टाइम है जहाँ पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें होंगी। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो सिर्फ़ प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते जाना। ये मत सोचना कि मुझे इतना चाहिए तो ये कैसे आएगा। आपको बस इतना सोचना है कि मुझे ये चाहिए और जो भी मेरे इष्ट है, मेरे यूनिवर्स है, मुझे देगा। है ना? बिकॉज़ आपका जो ब्रह्मांड है ना, वो दुश्मन नहीं है आपका। आप किसी का भी बर्थ चार्ट तक उठा के देखोगे ना, चाहे उसमें कितने ही बड़े से बड़े दोष हों, पितृदोष, मांगलिक दोष, सब सारे के सारे दोष अगर उसकी कुंडली में है ना, फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि वो उसका ब्रह्मास्त्र होगा। तो ऐसा ही ये वाला टाइम भी आपके लिए है। अब ज़्यादा सोचो मत, इस चीज़ के लॉजिक मत ढूँढो आप। क्योंकि कई बार उतने मैच्योर आप नहीं होते हो कि आप उसका लॉजिक अगर आपको कोई बता भी दे, तो आप उस चीज़ को समझोगे। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। किसी को 20-25 साल में भी वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो किसी को 70-75 साल की उम्र में भी नहीं आई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो आपने करना है, वो जिस भी आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर पूरा सरेंडर कर दो कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे साथ बुरा होगा। अब जो कुछ होना है वो मेरे लिए सिर्फ़ अच्छा ही होगा और बेस्ट होगा। बिकॉज़ आई डिज़र्व इट। अब सेल्फ वर्थ करना शुरू कर दो। अब फालतू में चीज़ों के पीछे मत भागो, उस लेवल पर आना शुरू करो, जहाँ पर आप डिटैच हो जाओ, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, जहाँ पर आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। क्योंकि जब आप ये चीज़ अपना लोगे ना, तब आपको सच में ब्रह्मांड जो भी चीज़ आप चाहते हो, वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँगी। अब इस टाइम पर आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है, पूरा पॉज़िटिव वाइब्स के साथ रहना है। आप ऑब्ज़र्व करने लगोगे जब से ये नंबर शो हुए, जब से आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अलाइन में आ गए ना, आपको अलाइनमेंट में आते ही ये चीज़ फ़ील होनी शुरू होगी कि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी टोन चेंज हो गई। चाहे ही वो आपके साथ टेक्स्ट मैसेज पर बात कर रहा हो, टोन चेंज होगी ना तो भी आपको वहाँ पर चीज़ डायरेक्ट फ़ील हो जाएगी कि इसका मूड ख़राब है या फिर ये सिर्फ़ मुझे नीचा दिखाने के लिए चीज़ें बोल रहा है। इट मीन्स कि आप हर चीज़ को एनालाइज़ करने लग जाओगे, आपके लिए वो सिर्फ़ आँखों के जो पर्दे होते हैं ना, वो हट चुके होंगे उसके बाद। आप हर उस चीज़ को, चाहे वो आपकी आँखों के सामने है, नहीं है, चाहे वो आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, नहीं है, आपने किसी को खुशखबरी सुनाई, फिर उसका पीछे से उसका इंटेंशन कैसा आया, हर चीज़ के बारे में आपको एकदम ये मानो कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा गुरु है जो मुझे अंदर, मेरे खुद के अंदर बैठा मुझे बता रहा है कि ये इंसान तेरे लिए अच्छा नहीं है। और फिर उस गट फ़ील को छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि उस गट फ़ील के साथ जाते नहीं हैं, उस इंस्टिंक्ट के साथ जाते नहीं हैं। इट मीन्स यू आर अगेन डूइंग दैट थिंग जो कि आपको हर बार पीछे खींच के ला रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो अगली बार से जब भी आपको ये नंबर शो हो रहे हों, अगर अभी भी शो हो रहे हैं ना, तो बस अपनी गट फ़ील के साथ चलते रहो और बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा। प्रोसेस अपने आप, है ना, ऊपर वाला है, ईस्ट है, यूनिवर्स है, वो अपने आप आपके लिए बना देगा। बिलीव मी,
अगर मैं बताऊँ ना अपना खुद का एक्सपीरियंस, अभी कल ही मेरे पास एक कंसल्टेशन थी, तो वो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, उनका कोई पितृ मतलब पैतृक जो संपत्ति है ना, जो उनके पूर्वज छोड़ के गए थे, वो पड़ी थी, अटकी हुई थी। एंड आपको भरोसा ही नहीं होगा कि एकदम से कोर्ट का जो आया फैसला वो डायरेक्ट उनके ही हक में आ गया। हालाँकि उनके ताऊजी भी हैं, उनके जो परदादा हैं, उनके भी भाई बैठे हैं। मतलब कि है, उनका अच्छा खासा फैमिली है, फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ही नाम हुई है सारी चीज़ें। अब वो कैसे हुई, क्या हुई, वो चीज़ें आप कह सकते हो कि वहाँ पर वास्तु का भी करवाया गया। बट सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, उनको एक चीज़ बोली गई थी कि आप अपनी गट फ़ील के साथ ही चलना, और वो बस चलते गए उस चीज़ के साथ। एट द एंड ऑफ स्टोरी दे वॉन देयर केस, देयर बैटल, और उन्हें जो चाहिए था वो हो गया। इसीलिए कहता हूँ मैं कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ये जो होता है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए तो आप देखोगे कि जानते तो बहुत सारे लोग हैं, बट ज़्यादातर यही कहेंगे कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैंने तो नहीं किया। तो रीज़न यही है कि ये भी हर चीज़ जो होती है ना, वो वहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब आपको नंबर शो हो रहे हैं, इट मीन्स आप अलाइनमेंट में तो आ चुके हो, मतलब आधा काम हो चुका है। अब बस आपको अपने आप को लगाए रखना है, ये नहीं सोचना है हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके मेसी नहीं बना देना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देना होता है। आपको अगर हर महीने 70,000 चाहिए ना अकाउंट में, तो आप अपना काम करो, 70 से बढ़ के आएगा। अगर आपको कोई अच्छा अनकंडीशनल लव चाहिए अपनी लाइफ में, तो पहले खुद से सेल्फ लव करना सीखो, आपके लाइफ में आएगा। अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर चाहिए, तो पहले आप खुद के साथ, है ना, अच्छा बिहेव करना सीखो, खुद से अच्छा बिहेव, मैनर्स शो करना सीखो, आ जाएगा। जब आप खुद को अच्छे से ट्रीट करना शुरू करते हो, जब आप खुद की बाउंड्रीज़ सेट कर लेते हो ना, हर चीज़ व्हाटएवर यू वांट, यू विल गेट। पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ रखते हो, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई रिवेंज की भावना नहीं है, तो हर चीज़ आपकी बेस्ट होने लग जाती है। फिर आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको यूनिवर्स उस माहौल तक, उस मुकाम तक पहुँचा देता है कि आपकी सक्सेस ही सबसे बड़ा रिवेंज बन जाती है। लोग देख ही नहीं पाते हैं। फिर वो होता है कि सामने वाला बताएगा ये तो हमारा भाई था, ये तो हमारा रिश्तेदार था। मतलब वो फिर कहानियाँ बनती हैं, और धीरे-धीरे एट द एंड ऑफ स्टोरी वो फिर आपको बुरा बनाने की जगह एक कोशिश करते हैं खुद से कि मैं किसी न किसी तरीके से इसके पास आ जाऊँ वापस। तो बस आप अभी के टाइम पर सिर्फ़ प्रोसेस को फ़ॉलो करते जाइए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्योंकि सोचने से अगर सब कुछ होता ना, तो हो चुका होता अब तक। इसलिए बिलीव मी, अब इसके बारे में मैं होप करता हूँ आपसे कि आप अब सर्च नहीं करोगे कि इसका नंबर का क्या होता है, उसका नंबर का क्या होता है। बस अपने आप को इस यूनिवर्स से अलाइन जब हो चुके हो, तो अब बस यहाँ पर अलाइन्ड ही रहना है। और छोटा-मोटा ना कुछ आप एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हो। किसी काम को अगर आपने करना है ना, तो आप आज ही बोलो कि ट्यूसडे को वो काम हो जाए नेक्स्ट, हो जाएगा आपका काम। उसके बाद में भरोसा हो जाएगा कि हाँ, उस चैनल पर मैंने देखा था और वो चीज़ मेरी हो गई। फिर तो बिलीव कर भी लोगे आप।